तो अपने स्ट्रेसर्स को अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए। एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस कुछ टाइम तक आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। लेकिन एक ये इसी तरह है, ये ग्राफ में एक पीक आती है, उसके बाद भी अगर आप स्ट्रेस लेते रहें तो फिर डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस एक टाइम तक आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और वो स्ट्रेस एक हेल्दी चीज़ है। कुछ टाइम बाद ये अनहेल्दी बन जाता है, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन लाना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम का स्ट्रेस इस हद तक है कि आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई है, एंग्जाइटी होना शुरू हो रही है, आप सो नहीं पा रहे, आप कुछ खा नहीं पा रहे, तो तब ये स्ट्रेस अब आपका परफॉर्मेंस कम कर रहा है। तो तब आपको इससे प्रॉपरली हैंडल करना सीखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से चीज़ें किसी बेहतरी की तरफ नहीं जाती। आपको स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। स्ट्रेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आप फ़िज़िकल सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अरसे तक रहता है तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वो डिप्रेशन की सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, हर टाइम थके थके हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, मरने के ख्यालात आ रहे हैं। तो क्रॉनिक स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन और एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में बॉडीली सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। तो फिर तो अगर क्रॉनिक चला आ रहा है और आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा, तो फिर तो डेफिनेटली इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक्यूट स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस कौन से होते हैं कि अभी रोज़मर्रा की जो परेशानी है, अभी कोई परेशानी आई है, जैसे कोई एग्ज़ाम आ गया है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया है, या किसी जॉब से निकाल दिया गया आपको, या जहाँ पे आपको पूरी उम्मीद थी जॉब में आप अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आपको कंसिडर नहीं किया। ये एक्यूट स्ट्रेसर्स हैं। ठीक है। इनको प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ बेहतर हो जाएगा। मतलब आपको स्ट्रेस, आपकी डिफरेंट मैनेजमेंट स्किल्स हो सकती हैं। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आना है कि ये प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इसका हल नहीं है, इसको सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। फिर अपनी रूटीन इफ़ेक्ट नहीं होने देनी, आपकी रूटीन हेल्थी होनी चाहिए। खाना पीना नहीं छोड़ना, खाना पीना रेगुलर खाना है। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो स्ट्रेस कोपिंग केमिकल्स होते हैं। ठीक है। वो आपको स्ट्रेस से निकालते हैं। इसी तरह रेगुलर अगर आप वॉक करते हैं तो वो भी आपको स्ट्रेस से कोप करने में मददगार साबित होती है। अपने सोने की रूटीन आपने बिल्कुल सही रखनी है। रात को जिस टाइम पे बेड पे जाते हैं उसी टाइम पे बेड पे जाना है। अपनी नींद को इफ़ेक्ट नहीं होने देना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस कोप करने में हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक। अगर फिर भी ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती तो आपको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए, क्योंकि सम टाइम वही बात मैंने अभी बताया था कि क्रॉनिक स्ट्रेस चला आ रहा हो तो वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखना चाहिए कि कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी तो नहीं चल रहा। अगर डिप्रेशन चल रहा है तो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट, एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट, और साथ में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले CBT आती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपके सोचने का तरीका चेंज किया जाता है, आपके सोचों को पॉजिटिव बनाया जाता है, और उसकी वजह से आपके बिहेवियर और आपके एक्शंस भी सही सिमत में जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह साइकोडायनामिक है, वो थेरेपी है। फिर फैमिली थेरेपी हो सकती है इसमें कि आप फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, क्योंकि स्ट्रेसर्स नॉर्मली वहीं से आ रहे होते हैं। देखा जाए कि क्या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, क्योंकि इसमें कुछ मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स कुछ इस तरह की भी होती हैं जिसमें फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, तो उसको देखा जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले तो माहिर नफ्सियात को दिखाएं, और क्या थेरेपी रिकमेंड करनी है वो फिर डिसाइड करेंगे।